बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने फैसले के खिलाफ मंगल को अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारी जद्दोजहद इंतखाबी निशान बल्ले के हुसूल के लिए है। उम्मीद है अदलिया हमारा निशान बहाल कराएगी। हमें मखसूस नशिस्तें लेने से रोकने के लिए साजिश रचाई जा रही है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कंट्राडिक्टरी है। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरखास्त हो जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। नेशनल असम्बली में 70 पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट, वो रिजर्व सीट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती। आजाद अगर आपके कैंडिडेट हो, सारी कोशिश यही है कि 70 सीटें लेकर के किसी और को दे दें। अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने बयान कलम बंद करा दिए। आफ्ताब अहमद खान और सेक्रेटरी वजारत दाखिला के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। हसीब गौहर, काबीना डिवीजन के मोहम्मद अशफाक और NSD के हिदायतुल्लाह ने भी बयान कलम बंद करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मुलजिम को जमानत देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया, जमानत के असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा, जजेस ऑब्जर्वेशन इलेक्शन से मुतालिक थी, केस से मुतालिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी जिसके असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। पेश किए गए तमाम गवाहान ने वाज़ेह किया कि 53 ABC के तहत जुर्म हुआ। तगासा के गवाहान उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ इब्तदाई बयान करवा दिया है, जिसपे जेरा वो रिजर्व्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो किसी भी मुलजिम को बेल दे सकते हैं और उन्होंने जो बेल दी है वो इंतहाई टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर दी है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि असरात वो ट्रायल कोर्ट पर नहीं पड़ेंगे। सख्ती से कहा है कि अगर ट्रायल में किसी किस्म का रखना होता है तो सरकार को ये हक हासिल है कि वो कैंसलेशन मूव करें। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन हैं वो केस से मुतल्लिका नहीं है, वो इलेक्शन से मुतल्लिका हैं, जिनका हमारा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले लाडला कहकर अब मासूम बनाकर मुसल्लत किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब मर्जी लाडला बना लो, जब मर्जी मासूम बना दो। क्या आवाम भेड़ बकरियां हैं? ये नहीं चलेगा। जो मुल्क से खेल खेले, मईशत तबाह करे, उसे मासूम कहते हैं। जिसे सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो मासूम है। खेल खेल मईशत को तबाह कर दे तो मासूम। कागज लहराओ, पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा तो मासूम। 190 मिलियन पाउंड खा जाओ तो मासूम। फॉरेन फंडिंग कर लो तो मासूम। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला दे तो तुम्हें इलेक्शन कमीशन के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अदालत बुलाए तुमको ओए जेबा जज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मासूम इसलिए, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुजरिम जाता है तो उसको कहा जाता है गुड टू सी। पहले लाडला करके 2018 में RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम क्या के मुसल्लत किया गया। जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो। ये अवाम भेड़ बकरियां, ये नहीं चलेगा। पहले कहते थे नलायक अहल, के बाद चोरी सामने, मासूम भाई आइन तोड़ दिया, असेंबली तोड़ दिया, मासूमियत का लिबादा उड़वा दिया। सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम। रैंड में मासूमियत क्या है? 9 मई का पूछो तो मेरे कारकुनों ने कराया था। 190 मिलियन पाउंड का काबीना का फैसला था। RTS भी तब बैठता है, मासूम की हार नजर आ रही है। अब वो कैपिटल हिल का फैसला आपने सुन लिया ट्रंप का। इस तरह के मुजरिमों को सजा मिलती है जो रियासत के ऊपर हमलावर हो। एक शख्स जेल में, उसको अपना जवाब देना पड़े। कहा गया, बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जेल में पड़ा है। जिसने जाती मफाद की खातिर मुल्क के साथ समझौता किया वो बड़ा लीडर कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, 3 माह में वो सबको मासूम लगने लग गया है। बचाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है। PTI समझती है कि बल्ले का निशान लेकर ज्यादती की गई है, अदालत चली जाए। बड़ी पार्टी के बड़े लीडर जेल में पड़े हुए। माजी में असली बड़ी पार्टी के असली बड़े लीडरों ने जेलें काटी, जो अपनी जाती मुफाद के लिए मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। क्या ये बड़े लीडर हैं? 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। ये मसनूई लोग भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। इस तरह के लोगों को पैदा किया गया, को बचाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किए जा रहे हैं। बड़ा लीडर अगर बन जाए सोशल मीडिया पे, ये सारी चीजें माफ कर दी जाए। माजी में तलवार हमसे छीन लिया गया, हम तीर पे इलेक्शन लड़े, बल्ला निशान ले लिया। किसने लिया उनका निशान? इलेक्शन कमिश्नर साहब को किसने रखा था? PTI समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वैसे अदालतों में चली जाए। इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने में एक दिन रह गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत हैवी वेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए 89 और सूबाई असम्बली के लिए 30 नशिस्तों के लिए 240 उम्मीदवार अखाड़े में उतरने को तैयार। शहर कायद से कौमी असम्बली की 22 सीटों के लिए 333, सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं।
اسلام آباد کے 3 حلقوں سے 109 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ کم مقابلہ سخت، کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں صرف 1 دن رہ گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور کے NA 130 سے میدان میں اتریں گے۔ شہباز شریف نے NA 123 لاہور اور NA 242 کراچی سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حمزہ شہباز اور مریم نواز نے اکھاڑے میں اترنے کے لیے NA 118 اور 119 کا انتخاب کیا۔ رانا ثنا فیصل آباد کے NA 100، راجہ ریاض NA 104 میں قسمت آزمائیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے NA 59 تلا گنگ سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ چودھری شافع گجرات سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑیں گے۔ یوسف رضا گیلانی NA 148 ملتان، قمر زمان قائرہ NA 65 سے انتخابی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار راول پنڈی کے NA 53 اور 54 بطور آزاد امیدوار فتح کرنے کے لیے پرعزم۔ میں کسی پارٹی کے دم کو پکڑ کے الیکشن نہیں جیتنا چاہتا، اہل سواں کا ہاتھ پکڑ کے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں۔ کوئی موجزہ ہی پاکستان بچا سکتا۔ میں اسمبلی جو ہے میں اپنا کردار ادا کر سا۔ MKM پاکستان اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر الیکشن لڑے گی۔ NA 47 سے ندیم منصور نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ خورشید شاہ کی قسمت کا فیصلہ NA 201 سکھر کے عوام کریں گے۔ مراد علی شاہ سیون کے عوام کی نمائندگی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بشیر میمن مٹیاری سے PP کو ٹف ٹائم دینے کو تیار ہیں۔ مصطفیٰ کمال NA 247 اور NA 242 سے الیکشن لڑیں گے۔ فاروق ستار NA 240 سے منتخب ہونا چاہتے ہیں۔ لاڈلا وہ ہے جو آج بھی جیل میں دیسی مرغی کھا رہا ہے۔ PTI گالم گلوچ بریگیڈ ہے، دماغ استعمال نہیں کرتے۔ سابق رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کہتے ہیں سندھ ہاؤس دوستوں نے بلایا، قمر جاوید باجوہ یا کسی نے نہیں کہا۔ PDM سے پیسے نہیں لیے، اتنا کہا گیا کہ اگلے انتخابات میں سامنے امیدوار کھڑا نہیں کریں گے۔ میں ہر چیز ہو جاتی ہے، کوئی پیسے نہ لیے تھے نہ میری کمٹمنٹ تھی، انہوں نے آفر یہ کی تھی اگلے الیکشن تو ہم آپ کے سامنے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے۔ PTI گالم گلوچ بریگیڈ ہے۔ دوسری بات یہ وہ دماغ استعمال نہیں کرتے۔ PTI نے کہا تھا کہ یار آپ واپس، میں نے کہا میرا اور آپ کا پتا، میں غلام نہیں ہوں۔ اس کی پالیسیز ملک کے خلاف ہو جائے، ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہے تو میں پھر اس کا حصہ بنوں۔ سندھ ہاؤس مجھے دوستوں نے بلایا، نہ تو مجھے کسی جنرل باجوہ نے کال کی۔ لاڈلے تو وہ ہوتے ہیں جو جیلوں میں بھی دیسی مرغ اور دیسی گھی کھاتے ہیں، ایکسرسائز مشین ہوتی ہے۔ میں نے 13 کا بھی الیکشن دیکھا، مجھے پولنگ سٹیشن پہ نہیں چھوڑ رہے تھے، میرے پولنگ ایجنٹس کو نکالا۔ 2018 میں دیکھا کہ میں جا ہی نہیں رہا تھا اور میں لکٹ ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کیا کہہ رہا ہوں؟ لاڈلے اس کو کہتے ہیں، سلیکٹڈ حکومتیں اس کو کہتے ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں DGIB اور DGFIA ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے بشا بی بی اور لطیف کھوسہ آڈیو ٹیپ کیسے اور کس نے لیک کی، اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے، IB 3 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرے۔ DGIB 19 فروری کو آئندہ سماعت پر بتائیں کہ شہریوں کی سرویلنس کون کر سکتا ہے، کیا ریاست کے پاس غیر قانونی سرویلنس روکنے کی صلاحیت ہے۔ FIA سے آڈیو لیکس شیئر کرنے والے اکاؤنٹس کی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے صحافی مظہر عباس اور جاوید جبار کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ بلیٹن میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مونس الہی کی والدہ قیصرہ الہی اور بسمہ الہی سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش۔ گجرات میں سوچ بھی نہیں سکتی کوئی شخص مجھ سے کاغذات چھینے گا۔ قیصرہ الہی نے کہا ہائی کورٹ حکم کے باوجود میرے کاغذات جمع نہیں کیے گئے۔ مونس الہی کی والدہ قیصرہ الہی اور بسمہ الہی سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش۔ قیصرہ الہی کا کہنا تھا کہ گجرات میں سوچ بھی نہیں سکتی کوئی شخص مجھ سے کاغذات چھینے گا۔ ہائی کورٹ حکم کے باوجود میرے کاغذات جمع نہیں کیے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو دل کی تکلیف کی شکایت پر اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جیل ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دل میں تکلیف کے باعث راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی۔ چودھری پرویز الہی کا جیل اسپتال میں بھی طبی معائنہ کیا گیا۔ طبیعت خرابی کے باعث RIC منتقل کیا گیا۔ دنیا اسرائیلی دہشت گردی روکنے میں ناکام۔
गजा में आज फिर बमबारी ने दर्जनों जानें ले ली। जबालिया कैंप में इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। मुसलसल बमबारी से इमदादी कार्रवाइयां बंद हैं, जिसकी वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा है। अलबारीज कैंप पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, एक बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस चुन चुनकर फलस्तीनियों को निशाना बना रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर छापामार कार्रवाइयों में 21 बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्कर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफियों का एहतजाज जारी है। कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप कायम करके अलामती भूख हड़ताल की गई, जिसमें पीपी रहनुमा शजील इनाम मेमन, एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक, सीनियर सहाफी मजहर अब्बास, इम्तियाज फारहान और दीगर ने शिरकत की। सक्कर में भी अलामती भूख हड़ताल की गई, जिसमें बड़ी तादाद में सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको अपडेट करें कराची से, जहां जमशेद रोड 3 नंबर पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है और ट्रैफिक की बंदिश की वजह से कहां कहां मजीद इस वक्त जैम है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, ये जमशेद रोड 3 नंबर पर इलाका मकीनों की जानिब से बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के बायस जो जमशेद रोड है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है और उसकी वजह से इतराफ में इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है, जिसमें 3 अट्टी, एमए जिना रोड, गुरु मंदिर और इतराफ सोल्जर बाजार, ये वो मुकामात हैं जहां पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम है। और तो इस वक्त एहतजाज जो है वो ताहाल जारी है। जो इलाका मकीन है उनका कहना ये है कि कई रोजाना जो है वो यहाँ पर बिजली बंद की जाती है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है उनके मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। जंक्शन ओवल में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 8 विकेट पर 323 रन बनाकर डिक्लेयर की। साउथ शकील, आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। जवाब में विक्टोरिया ने 4 विकेट पर 272 रन बनाकर दोबारा पाकिस्तान को बैटिंग दी। हैरिस ने सेंचुरी स्कोर की। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों ने 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए। मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद कौमी टीम को इंजरीज ने घेर लिया है। खुर्रम शहजाद के बाद स्पिनर नोमान अली भी सीरीज से बाहर हो गए। नोमान को गुज़िश्ता रोज पेट में शदीद तकलीफ हुई। मुआयने पर अपेंडिक्स की तकलीफ का मालूम हुआ। सर्जन के मशवरे पर आज सुबह सर्जरी कराई गई। डॉक्टर्स ने स्पिनर को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। अबरार अहमद भी सेहतियाब न हो सके, बॉक्सिंग डे टेस्ट से भी बाहर हो गए। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को नोमान अली के मुतबादिल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया तलब कर लिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद, जिसमें हर किस्म का फर्नीचर एक ही छत तले दस्तियाब। तफसीलात इशरत खान की रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में 35वीं फर्नीचर एक्सपो सज गई। ऑफिस फर्नीचर हो या फिर घर का फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज हो या फिर गद्दे और कारपेट, हर चीज यहाँ दस्तयाब है। यहाँ पर वन रूफ जो है आपको काफी सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, काफी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। यहाँ 40% 60% ऑफ चल रहा है। आप जो बाहर से लेते 4-5 लाख रुपए की चीज, वो आपको 2-2.5 लाख रुपए की चीज मिल रही हो। डिस्काउंटेड रेट्स हैं, तो इससे न सिर्फ आवाम का फायदा है बल्कि एग्जिबिटर्स का भी फायदा है। एक्सपो सेंटर में नेशनल ब्रांड के 100 से ज्यादा फर्नीचर के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि फर्नीचर की ये खूबसूरत नुमाइश 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। कराची के बासियों ने फर्नीचर एक्सपो को खूब सराहा। उनका कहना है इस तरह के इवेंट्स होना खुशाइन बात है। कैमरामैन ज़ेशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। सर्द मौसम में जिस्म को हरारत देने के लिए पेशावर के शहरी गर्मा गर्म दूध में जलेबी मिलाकर खाना पसंद करते हैं। दूध जलेबी की दुकानों पर शाम से ही शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच जाती है। मजीद जानते हैं नादिया यूसुफजई की रिपोर्ट। सर्द मौसम में पेशावर के शहरियों के लिए दूध जलेबी के बगैर शाम अधूरी है। बहुत मशहूर है यहाँ के दूध और जलेबी। हम रोजाना की रूटीन पे आते हैं। हमारी यहाँ पे काफी गैदरिंग होती है। एक तरफ तेल में जलेबी तली जा रही है तो दूसरी जानिब उबलता हुआ दूध देखकर शहरियों के मुंह में पानी आ जाता है। हम रोजाना आते इसको खाते और फैमिली के भी ले जाते हैं, घर वालों के लिए भी, और वो शौक से खाते हैं। जलेबी सर्दियों की सौगात है और इसमें दूध के शामिल होते ही जलेबी खाने का मजा दुबाला हो जाता है। सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए पेशावर के शहरी दूध जलेबी की दुकानों का रुख करते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ नादिया यूसुफजई, ARY न्यूज, पेशावर। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।